केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोग भक्ति के माध्यम से अपने जीवन को अच्छा बनाने की प्रक्रिया पर विचार कर रहे हैं। जिन क्षणों में हम भगवान की भक्ति करते हैं, हमारा मन भगवान की भक्ति से पूरी तरह भर जाता है। हमारी चेतना भगवान के गुणगान करने में पूरी तरह से तल्लीन हो जाती है। यह जो हमारा मन भगवान की भक्ति से भर गया और भगवान के गुणों से हमारी चेतना जो तन्मय हो गई, उसे ही कहते हैं कि भगवान का स्पर्श हो गया। वादिराज महाराज भगवान जिनेंद्र की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, पादन्यासा दपि च पुनतो यातया त्रेतलोकीम हेमाभासो भवति सुरभि श्रीनिवासश्च पद्मः सर्वांगेन स्पशति भगवन् स्वयं अशेषम मनो में शेयः किम स्वयं हर हर यन्नमामभ्युपैति। भगवान, हमने सुना है कि जब आप तीनों लोकों के कल्याण के लिए विहार करते हैं, तब उस अवसर पर जहां जहां आपके चरण पड़ते हैं, देवों के द्वारा कमलों की रचना कर दी जाती है। आप उन कमलों पर पैर नहीं रखते हैं, उनका स्पर्श नहीं करते हैं, फिर भी आपके चरण के नीचे होने से वे कमल सोने की आभा वाले, सुगंध से युक्त और अत्यंत शोभा को प्राप्त हो जाते हैं। मात्र आपके चरण का सानिध्य पाकर के सर्वांगेन स्पशति भगवन् स्वयं अशेषम मनो में, भक्ति से भरा हुआ मेरा मन, आपके गुणों में तल्लीन हुआ मेरा मन, इन भक्ति के क्षणों में आपको पूरी तरह से स्पर्श कर रहा है। यह कि आप मेरे मन को पूरी तरह से स्पर्श करे हुए हैं। ऐसी स्थिति में भक्ति करने वाले के द्वारा संसार का कौन सा उपकार है? शेयः किम तत् स्वयं हर हर यन्नमाभ्युपैति। दिन रात उसके द्वारा प्राणी मात्र का कल्याण ही होगा। स्वयं का कल्याण करने में भक्ति कारण बनती ही है, वह भक्ति प्राणी मात्र के कल्याण करने में भी कारण बनती है। हमारे जीवन में अगर वास्तव में ये भक्ति उत्पन्न हो जाए, भक्ति का भाव उत्पन्न हो जाए, तो हमारे जीवन से भी हमारा स्वयं का और प्राणी मात्र का कल्याण होगा। सबसे श्रेष्ठ जीवन वही है, सबसे अच्छा जीवन वही है जिससे कि स्वयं का और प्राणी मात्र का कल्याण होता है। वो एक ही जीवन है, तीर्थंकर का जीवन। हम जब भी ये कहते हैं कि हम अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो हमारा सोच यही है कि हमारा जीवन इस तरह का बने जिससे अपने आत्म